किसी समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में रामदीन हलवाई नाम का एक मशहूर मिठाई वाला रहता था। उसकी दुकान कस्बे की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध दुकान थी। वहां बनने वाली जलेबी, लड्डू, पेड़े और रसगुल्ले दूर दूर तक मशहूर थे। लोग सुबह सुबह उसकी दुकान पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। रामदीन की मिठाइयों में स्वाद तो बहुत था, लेकिन उसके दिल में धीरे धीरे लालच घर करता जा रहा था। पहले वह ईमानदारी से काम करता था, पर जैसे जैसे उसकी दुकान चलने लगी, उसका स्वभाव बदलने लगा। रामदीन अब सिर्फ मुनाफा देखने लगा था। वह ग्राहकों को कम मिठाई देकर ज्यादा पैसे वसूलने लगा। तौल में हेराफेरी करना, सस्ती सामग्री मिलाना और पुराने मावे का इस्तेमाल करना उसकी आदत बन गई। जब कभी कोई ग्राहक शिकायत करता तो वह मुस्कुराकर बात टाल देता या उल्टा ग्राहक को ही डांट देता। उसे लगता था कि लोग उसकी दुकान छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि कस्बे में उससे अच्छा हलवाई कोई नहीं था। कस्बे के लोग शुरू में उसकी चालाकी समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें फर्क महसूस होने लगा। मिठाइयों का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ ग्राहक बीमार भी पड़ने लगे। फिर भी त्योहारों पर लोग मजबूरी में उसी की दुकान से मिठाई खरीदते, क्योंकि वर्षों से वही परंपरा चली आ रही थी। रामदीन इस मजबूरी को अपनी जीत समझता और उसका लालच और बढ़ता गया। रामदीन के घर में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन रहता था। सीता सरल और ईमानदार स्वभाव की महिला थी। वह अक्सर रामदीन को समझाती, इतना लालच ठीक नहीं है, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही सुख देता है। लेकिन रामदीन उसकी बातों को हंसकर टाल देता। वह कहता, दुनिया बहुत मतलबी है, अगर मैं चालाकी नहीं करूंगा तो लोग मुझे ही लूट लेंगे। सीता मन ही मन दुखी हो जाती, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। मोहन अपने पिता को बहुत मानता था। वह रोज दुकान पर जाता और मिठाइयों की खुशबू में खो जाता। लेकिन उसने भी कई बार देखा कि उसके पिता ग्राहकों से ठीक व्यवहार नहीं करते। एक दिन मोहन ने मासूमियत से पूछा, पिताजी, आप अंकल को पूरा लड्डू क्यों नहीं दे रहे? यह सवाल सुनकर रामदीन झुंझला गया और बोला, बच्चे, व्यापार में यह सब चलता है, तुम अभी छोटे हो, समझ नहीं पाओगे। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल बना रहा। एक दिन कस्बे में एक साधु आए। वे बहुत विद्वान और शांत स्वभाव के थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। साधु रामदीन की दुकान पर भी पहुंचे और मिठाई मांगी। रामदीन ने साधु को देखकर सोचा कि यह तो सीधा साधा आदमी है, इसे भी कम मिठाई देकर ज्यादा पैसे ले लेता हूं। उसने तौल में चालाकी की और साधु को कम मिठाई दे दी। साधु ने सब कुछ समझ लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर मिठाई ली और पैसे देकर चले गए। थोड़ी देर बाद साधु वापस आए और रामदीन से बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि लालच इंसान से क्या क्या छीन लेता है? रामदीन ने घमंड से जवाब दिया, महाराज, मुझे उपदेश की जरूरत नहीं है, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। साधु ने शांति से कहा, आज अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर नींद गलत हो तो इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। यह कहकर वे चले गए। रामदीन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसी रात रामदीन को नींद नहीं आई। उसे बार बार साधु की बात याद आती रही, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि ये सब डराने की बातें हैं। अगले दिन उसने फिर वही पुरानी चालाकियां शुरू कर दी। त्योहार पास आ रहा था और वह सोच रहा था कि इस बार तो खूब मुनाफा कमाएगा। उसने मिठाइयों के दाम बढ़ा दिए और गुणवत्ता और गिरा दी। कस्बे में धीरे धीरे असंतोष फैलने लगा। लोग आपस में रामदीन की शिकायत करने लगे। कुछ लोग बाहर के शहर से मिठाई मंगाने की बात करने लगे, लेकिन रामदीन को इन बातों की कोई चिंता नहीं थी। उसका विश्वास था कि लोग अंत में उसी के पास आएंगे। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका लालच अब उसके लिए मुसीबत बनने वाला है। इसी बीच मोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसने खराब मिठाई खा ली है। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामदीन से कहा, देखा, यही लालच का नतीजा है। आज हमारा ही बच्चा इसकी कीमत चुका रहा है। रामदीन पहली बार थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी उसने खुद को दोषी मानने से इनकार कर दिया। यह कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली थी। आने वाले दिनों में रामदीन को अपने लालच का ऐसा सबक मिलने वाला था जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाता।
मोहन की बीमारी के बाद कुछ दिनों तक रामदीन के मन में हलचल रही, लेकिन जैसे ही मोहन की तबीयत संभली, उसका पुराना स्वभाव फिर लौट आया। उसने सोचा कि यह बस एक संयोग था और उसका लालच इससे जुड़ा नहीं है। दुकान पर भीड़ फिर आने लगी और रामदीन को लगा कि साधु की चेतावनी बेकार थी। उसने अपने काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि अब उसने मुनाफा और बढ़ाने के नए नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। त्योहार का समय नजदीक आ रहा था। मिठाइयों की मांग बढ़ रही थी। रामदीन ने सस्ता मावा और नकली घी मंगवाया ताकि लागत कम हो सके। उसने अपने कर्मचारियों को साफ साफ कह दिया कि तौल में हमेशा थोड़ा कम देना है। कर्मचारी डर के मारे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके मन में भी डर और असंतोष पनपने लगा। दुकान की साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। रामदीन का एक ही मंत्र था, ज्यादा पैसा कम खर्च। कस्बे में एक नया मोड़ तब आया जब पास के शहर से शंकर हलवाई नाम का एक युवक आकर वहीं दुकान खोल बैठा। उसकी दुकान नई थी, लेकिन वह ईमानदारी से काम करता था। वह साफ सुथरी दुकान रखता, सही तौल देता और ग्राहकों से प्रेम से बात करता। शुरू में रामदीन ने उसे हल्के में लिया। उसने सोचा कि लोग पुरानी दुकान छोड़कर नए आदमी के पास क्यों जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ ग्राहक शंकर की दुकान पर जाने लगे। जो ग्राहक शंकर की दुकान से लौटते, वे आपस में उसके काम की तारीफ करते। वे कहते कि वहां मिठाइयां ताजी हैं और दाम भी ठीक हैं। ये बातें रामदीन के कानों तक भी पहुंची। उसे पहली बार डर लगा। उसका घमंड थोड़ा हिलने लगा, लेकिन उसने फिर भी अपनी गलती मानने के बजाय शंकर को ही दोष देना शुरू कर दिया। वह कहने लगा कि शंकर सस्ती मिठाइयां बनाता है और लोगों को बहका रहा है। धीरे धीरे रामदीन की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। त्योहार के दिन जब पहले उसकी दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, अब आधी दुकान खाली रहने लगी। रामदीन अंदर ही अंदर परेशान होने लगा। घर में भी तनाव बढ़ गया। सीता बार बार उसे समझाने लगी कि अभी भी समय है। अगर वह ईमानदारी से काम करे तो लोग वापस आ सकते हैं। लेकिन रामदीन का अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। एक दिन वही साधु फिर से कस्बे में आए। इस बार वे सीधे रामदीन की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि दुकान की हालत पहले से भी खराब हो चुकी है। साधु ने शांति से रामदीन से कहा, बेटा, क्या अब तुम्हें मेरी बात याद आ रही है? रामदीन चुप रहा। साधु ने आगे कहा, लालच आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि इंसान सच देख ही नहीं पाता। यह सुनकर रामदीन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रूखे स्वर में कहा, मेरे काम में दखल मत दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं दखल नहीं दे रहा, बस चेतावनी दे रहा हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह कहकर वे चले गए। रामदीन को उनकी बातें चुभने लगीं। उस रात उसे अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी दुकान मिठाइयों से भरी है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं है। मिठाइयां धीरे धीरे सड़ने लगती हैं और बदबू फैल जाती है। वह डर के मारे नींद से जाग गया। अगले दिन अचानक कस्बे में स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम आ पहुंची। किसी ने शिकायत कर दी थी। टीम ने रामदीन की दुकान की जांच की। सड़ा हुआ मावा, गंदा बर्तन और नकली सामग्री देखकर अधिकारियों ने दुकान सील कर दी। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे, अब वही लोग उसे दोष देने लगे। घर लौटकर रामदीन टूट चुका था। सीता ने पहली बार उसे इतना असहाय देखा। मोहन ने डरते डरते पूछा, पिताजी, अब दुकान नहीं खुलेगी? इस सवाल ने रामदीन के दिल को चीर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका लालच सिर्फ ग्राहकों को नहीं, उसके अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब रामदीन के पास सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे समझ आने लगा कि साधु, उसकी पत्नी और यहां तक कि उसका बेटा भी सही थे। लेकिन क्या यह एहसास बहुत देर से आया था? क्या वह फिर से लोगों का भरोसा जीत पाएगा? यह सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां रामदीन को अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेना था, लालच का रास्ता या ईमानदारी का। दुकान बंद होने के बाद रामदीन कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। जो आदमी कभी अपने धन और प्रसिद्धि पर घमंड करता था, वही अब लोगों की नजरों से बचने लगा था। रातों को उसे नींद नहीं आती थी।
कभी साधु के शब्द गूंजते तो कभी मोहन का मासूम सवाल उसे भीतर तक हिला देता। अब उसे साफ दिखाई देने लगा था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना लालच था। सीता ने एक दिन साहस जुटाकर उससे कहा, अगर गलती हो गई है तो उसे मान लेना ही पहला सुधार है। रामदीन चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। पहली बार उसने बिना बहस किए सिर झुका लिया। उसी दिन उसने तय किया कि वह अपने जीवन को एक नया मोड़ देगा। उसने कस्बे के स्वास्थ्य अधिकारी से मिलकर माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में कभी मिलावट नहीं करेगा। अधिकारियों ने कड़ी शर्तों के साथ दुकान दोबारा खोलने की अनुमति दे दी। रामदीन ने दुकान को फिर से खोलने से पहले पूरी तरह साफ कराया। पुराने बर्तनों को फेंक दिया गया, शुद्ध सामग्री मंगाई गई और काम करने के तरीके बदले गए। उसने अपने कर्मचारियों से भी माफी मांगी और उन्हें सही तौल और स्वच्छता का महत्व समझाया। यह सब करते समय उसे एहसास हो रहा था कि ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन मन को सुकून देने वाला है। जब दुकान दोबारा खुली तो पहले दिन बहुत कम ग्राहक आए। कुछ लोग दूर से देखकर चले गए। रामदीन ने किसी से शिकायत नहीं की। वह हर आने वाले ग्राहक को पूरे मन से मिठाई देता और विनम्रता से बात करता। धीरे धीरे लोगों ने बदलाव महसूस किया। मिठाइयों का स्वाद फिर से वैसा ही होने लगा जैसा पहले हुआ करता था। साफ सुथरी दुकान और सही व्यवहार लोगों को आकर्षित करने लगा। एक दिन वही साधु फिर आए। उन्होंने दुकान में कदम रखते ही बदलाव देख लिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तुम्हारी दुकान से मिठाइयों से ज्यादा ईमानदारी की खुशबू आ रही है। यह सुनकर रामदीन की आंखें भर आईं। उसने साधु के चरणों में बैठकर माफी मांगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, धन से बड़ा धर्म होता है। धीरे धीरे रामदीन की दुकान की साख फिर बनने लगी। लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। शंकर हलवाई से भी उसकी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से सीखने लगे। रामदीन ने समझ लिया था कि प्रतिस्पर्धा दुश्मनी से नहीं बल्कि ईमानदारी से जीती जाती है। उसका बेटा मोहन अब गर्व से अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता था। कुछ समय बाद कस्बे में एक बड़ा त्योहार आया। इस बार रामदीन की दुकान पर फिर से रौनक थी, लेकिन उसका दिल पहले जैसा नहीं था। अब उसमें घमंड नहीं बल्कि संतोष था। वह हर ग्राहक को समान सम्मान देता और जरूरतमंदों को मिठाई मुफ्त भी बांट देता। लोगों के चेहरों की खुशी देखकर उसे असली सुख मिलने लगा। एक शाम रामदीन ने मोहन से कहा, बेटा, अगर इंसान सब कुछ पाले लेकिन ईमानदारी खो दे तो वह कुछ भी नहीं बचा पाता। मोहन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, अब आपकी मिठाइयां ही नहीं, आपकी बातें भी मीठी हो गई हैं। यह सुनकर रामदीन हंस पड़ा और उसकी आंखों में सच्ची खुशी झलक रही थी। इस तरह रामदीन ने अपने लालच को त्याग कर ईमानदारी का मार्ग अपनाया। उसने समझ लिया कि सच्ची कमाई वही होती है जो मन को शांति दे और समाज में सम्मान दिलाए।